नमस्कार, मैं हूं पीहू और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। भारत की पौराणिक कथाओं में गोवर्धन पर्वत का नाम बेहद अद्भुत है और हर साल हम गोवर्धन पूजा कर इस त्योहार को मनाते हैं। इसे सिर्फ एक पर्वत नहीं बल्कि गिरिराज महाराज के रूप में भी जाना जाता है और कहते हैं कि ऋषि पुलस्त्य ने पर्वत की सुंदरता से इसे प्रभावित हुए थे कि वे इसे अपने साथ ले जाना चाहते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पर्वत ने खुद अपनी स्थापना तय कर दी थी और कैसे ये पर्वत आज से 5000 साल पहले 30,000 मीटर ऊंचा था और अब मात्र 30 मीटर ही रह गया है। क्या इसके पीछे हनुमान जी की कहानी भी छिपी है? आइए जानते हैं। तो गोवर्धन पूजा की महिमा केवल धार्मिक मान्यताओं तक सीमित नहीं है। इसे भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रतिष्ठित माना जाता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार जब इंद्रदेव का क्रोध गोकुल वासियों पर हुआ और उन्होंने तेज बारिश करवाई तो श्री कृष्ण ने इसे अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर सभी को बचाया था। लेकिन क्या आपको पता है कि इस घटना के पीछे हनुमान जी का भी हाथ था? त्रेता युग में लंका सेतु निर्माण के समय हनुमान जी द्वारा उठाए गए पर्वत का भविष्य भी निर्धारित था और भारत की पौराणिक कथाओं में गोवर्धन पर्वत का नाम गौरवपूर्ण और रहस्यमयी दोनों ही रूपों में लिया जाता है। इसे केवल एक पर्वत नहीं बल्कि गिरिराज महाराज के रूप में मान्यता प्राप्त है और इसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप माना गया है। इतिहास और पुराणों के अनुसार ये पर्वत आज से 5000 साल पहले लगभग 30,000 मीटर ऊंचा हुआ करता था, लेकिन अब इसका आकार घटकर केवल 30 मीटर ही रह गया है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार ऋषि पुलस्त्य गोवर्धन पर्वत की भव्यता और सुंदरता से अत्यंत प्रभावित हुए थे और उन्होंने इसे अपने साथ ले जाने का निर्णय बना लिया था। पर्वत को उठाते समय गोवर्धन ने ऋषि से कहा कि यदि आप मुझे ले जाना चाहते हैं तो ले जाइए, लेकिन मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा जहां आप मुझे पहली बार नीचे रख देंगे। ऋषि पुलस्त्य ने पहले हामी भरी, लेकिन बाद में अपनी साधना के दौरान वे थक गए और रास्ते में पर्वत को उन्होंने नीचे रख दिया। जैसे ही पर्वत नीचे रखा गया वह स्थायी रूप से वहीं स्थापित हो गया और जब ऋषि पुलस्त्य ने इस पर असमंजस से क्रोधित हुए तो उन्होंने इस पर्वत को हर दिन छोटा होने का श्राप दे दिया। अब इस श्राप के कारण गोवर्धन हर दिन मुट्ठी भर छोटा होता गया और इसी कारण आज यह पर्वत पहले के विशाल आकार की तुलना में बहुत छोटा हो गया है। अब इस घटना के पीछे ये संदेश छिपा है कि प्रकृति और पर्वत स्वयं अपनी पहचान रखते हैं और उसे जबरदस्ती नहीं ले जाया सकता। गोवर्धन पर्वत का महत्व केवल आकार या पौराणिक कथा तक सीमित नहीं है, इसे धार्मिक दृष्टि से अत्यंत प्रतिष्ठित माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन के रूप में पूजा करने का निर्देश दिया था और यह घटना उस समय हुई थी जब इंद्रदेव के क्रोध के कारण गोकुलवासियों को भारी वर्षा और बाढ़ का खतरा था। इस कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाया था और गोकुल वासियों की रक्षा की थी। यह चमत्कार दर्शाता है कि भगवान की शक्ति और कृपा से कोई भी प्राकृतिक आपदा को टाला जा सकता है। इस घटना के कारण गोकुल वासियों में गोवर्धन पूजा का परंपरागत उत्सव आज भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। कम ही लोग जानते हैं कि इस घटना के पीछे हनुमान जी का भी हाथ था। त्रेता युग में जब भगवान राम ने अवतार लिया था और लंका पर चढ़ाई की योजना बनाई थी, तब वानर सेना समुद्र पार करने के लिए सेतु का निर्माण कर रही थी। अब इस सेतु निर्माण के लिए बड़ी मात्रा में पत्थरों की जरूरत पड़ी और हनुमान जी हिमालय गए और वहां से एक पर्वत उठाकर समुद्र की ओर चल पड़े। मार्ग में हनुमान जी को पता चला कि सेतु का निर्माण पूरा हो गया है, तब उन्होंने पर्वत को वहीं जमीन पर रख दिया। इस घटना पर पर्वत ने कहा कि ना तो वह राम के काम आया और ना ही अपने मूल स्थान पर रह सका। तो पर्वत की मनोदशा समझते हुए हनुमान जी ने कहा कि द्वापर युग में जब भगवान राम श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे तब मैं आपको अपनी उंगली पर उठाकर देवता के रूप में प्रतिष्ठित करूंगा। ये कथा न केवल गोवर्धन पर्वत की पौराणिकता को उजागर करती है बल्कि यह भी दर्शाती है कि भारतीय पुराणों में सभी घटनाओं का एक दूसरे से जुड़ा तार्किक और आध्यात्मिक संबंध है। गोवर्धन पर्वत सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि यह आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत पूज्य है। तो इसी के साथ आप सभी को लोकमत राजस्थान परिवार की ओर से गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं।